हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। यह कहानी है सन 1800 की शुरुआत की यूरोप वेस्ट आयरलैंड की एक ग्रामीण जगह की, जब शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। ठंडी हवा के बीच आसमान में हल्की लालिमा बिखरी हुई थी और एक सुनसान पगडंडी पर एक गडरिया तेज कदमों से उस पगडंडी पर चला जा रहा था। तभी उस धूल भरे रास्ते पर कुछ दूरी पर झाड़ियों में उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई हथौड़ी से कुछ पीट रहा हो। उत्सुकता में वो झाड़ियों की तरफ बढ़ता है, पर उस गडरिये के कदमों की आहट सुनकर झाड़ी में बैठकर काम कर रहा वह व्यक्ति, जो कि यकीनन एक मोची था, गडरिये की उपस्थिति भांपकर घबरा जाता है और उस जगह को तेजी से छोड़कर घनी ऊंची घास में गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक क्षतिग्रस्त जूता जिसको वो रिपेयर कर रहा था। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात कुछ अजीब है कि एक मोची किसी साधारण आदमी के पदचाप सुनकर अपना काम छोड़कर क्यों भागेगा। वह अजीब बात थी उस जूते के आकार की। गडरिये ने उस जूते को अपनी हथेली पर रखा। वो जूता था केवल 3 इंच का। शायद वो जूता था एक असली लेप्रेकॉन का। आयरिश किंवदंतियों में लेप्रेकॉन एक शैतानी और अलौकिक जीव के रूप में प्रचलित है, जिसे आमतौर पर एक बहुत छोटे कद के लाल दाढ़ी वाले बोने के रूप में दर्शाया जाता है, जो हरे रंग का कोट और हैट पहनता है। आयरिश कहानियों में लेप्रेकॉन को एक बेहद शरारती और एकाकी जीव बताया गया है, जो स्वाभाविक रूप से मोची होते हैं और बहुत ही कलात्मक होते हैं जूते बनाने की कला में। कहा जाता है कि लेप्रेकॉन बहुत अधिक चलते हैं और जूते घिस जाने या खराब हो जाने पर उसे खुद ही ठीक कर लेते हैं, और यही समय होता है जब इंसान किसी लेप्रेकॉन को देख या पकड़ सकता है और उसको छोड़ने की शर्त पर अपनी 3 विश को पूरी करवा सकता है। लेप्रेकॉन को कुछ लोग परी या एल्व्स भी मानते हैं, जिनको अलग अलग जगह पर अलग रूप से जाना जाता है। वह गडरिया उस जूते को लेकर वहां के एक लोकल फिजिशियन के पास जांच के लिए ले जाता है और उस फिजिशियन से वह जूता जाता है वहां की एक प्रसिद्ध फैमिली समरविल्स के पास, और कहा जाता है कि वो जूता आज भी समरविल्स फैमिली के पास सुरक्षित है। लगभग सन 1800 के अंत या सन 1900 की शुरुआत में लेखक और लेक्चरर डॉक्टर एडिथ समरविल्स वो शू अपने साथ अमेरिका के एक लेक्चर टूर पर ले गई। इस शू को वो अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विजिट पर साथ ले गई थी, जिससे हार्वर्ड के कुछ विशेषज्ञ साइंटिस्ट उस जूते की जांच कर उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। एडिथ की रिक्वेस्ट पर हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने उस जूते की जांच की। पहली नजर में वो उन्हें जूता देखकर लगा जैसे कि वो एक डॉल का कोई खोया हुआ शू हो, लेकिन उस शू की हील बहुत ही घिस चुकी थी, जैसा कि आमतौर पर किसी जूते को लंबे समय तक उसे यूज करने पर होता है। ध्यान से जांच करने पर उन्होंने देखा कि जूता चूहे की स्किन से बना हुआ था और उसमें फीते डालने के लिए छेद भी थे। साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हाथ से स्टिचिंग की गई थी, जो कि शू की हील तक जा रही थी, और पता चल रहा था कि शू को हाथ से रिपेयर किया गया था। जूते के साइज और स्टिचेस को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि यह काम इंसान के हाथों से इस तरह की रिपेयरिंग किया जाना असंभव था, क्योंकि जूता बहुत ही पतला और छोटा था। उस जूते का स्टाइल भी एक मिस्ट्री था। उस तरह के जूते लगभग 100 साल पहले संभ्रांत लोगों के बीच में काफी चलन में थे और वर्तमान समय के हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड थे। जांचकर्ताओं के अनुसार उस जूते को पहनने वाला व्यक्ति लगभग 14 इंच की हाइट वाला रहा होगा, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अब अगली थ्योरी उस जूते की यह थी कि उस जूते को किसी मोची का काम सीखने वाले व्यक्ति ने बनाया होगा, जिससे वो अपनी अनूठी कला को साबित कर सके। पर इस थ्योरी में कुछ दिक्कतें थी। जैसे जिस जगह वह जूता पाया गया था वह लगभग जंगल के पास की जगह थी, जहां भेड़ बकरियों को चराया जाता था और आमतौर पर वहां कोई भी नहीं जाता था। भला ऐसी जगह कोई उस तरह का काम करके क्यों फेंकेगा? और उससे भी बड़ी बात, उस जूते को अच्छी तरह से यूज और मेंटेन किया गया था, और क्यों कोई कारीगर लगभग 100 साल पुराने फैशन को दोबारा बनाएगा? इन कारणों को ध्यान में रखते हुए कई लोगों का यही मानना था कि यह एक प्राचीन और सच्चा अवशेष है परियों के अस्तित्व का, जो कि इंसानों के हाथ में लगा है। पर इस आकर्षक और रोमांचक अवशेष की कहानी को साबित करना भी कुछ मुश्किल है कि डॉक्टर एडिथ ने हार्वर्ड साइंटिस्ट के द्वारा उस जूते की जांच करवाई थी, और वे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने उस जूते की जांच करी, और उन साइंटिस्ट के नाम क्या थे। हालांकि यूनिवर्सिटी के आर्काइव में डॉक्टर एडिथ के लेख
और चित्र मौजूद हैं, तो यह कहना सही होगा कि डॉक्टर एडिथ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समय बिताया और बौद्धिक स्तर पर हिस्सा भी लिया। पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में इस जूते की जांच से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है। इस विषय पर आयरिश हाईलैंड के हेनरी ब्लेक के कुछ लेटर्स सन 1825 में पब्लिश हुए थे, जहां उन्होंने उस गडरिये और एल्फ के इस अचानक हुए टकराव के बारे में लिखा था। और एक आयरिश रिसर्चर थॉमस क्रॉफ्टन ने अपने लेख में इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखा है। रोजमंड बर्टन, जो कि एक आयरिश जर्नलिस्ट और राइटर थी, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था कासल्स, फॉलिस एंड फोर लीफ क्लोवर्स। इस किताब में उन्होंने अपनी टॉम समरविल्स के साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया है। टॉम समरविल्स, जो कि एडिथ समरविल्स के ग्रैंड नेफ्यू थे, उन्होंने बताया कि जब उनकी मुलाकात टॉम के घर पर हुई तो टॉम ने रोसमंड को वह चर्चित जूता दिखाया जो अब तक बहुत से लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। अब तक उस जूते की केवल यही एक पिक्चर इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसे शायद उसके कुछ शुरुआती समय में लिया गया हो सकता है आज भी उस जूते को संभाल कर रखा गया हो, पर उसे कभी दोबारा पब्लिक डिस्प्ले में नहीं लाया गया। ना ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जांच के बाद उसकी कभी दोबारा जांच हुई। शायद एक दिन यह प्राचीन अवशेष एक बार दोबारा लोगों के सामने आएगा, या हो सकता है कि समरविल्स परिवार ने उस मायावी बोने की विष पर उसे हमेशा के लिए छुपा दिया हो। क्या आप भी विश्वास करते हैं कि जूता वाकई किसी परी से संबंधित है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? आप अपने कमेंट से अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो के साथ आपसे जुड़ा रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।